हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर न्यूज़पेपर का है। आज का है यानी 17 जून 2022 का पटना का संस्करण पेज नंबर 9। इसके अतिरिक्त एक और न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया है आज न्यूज़पेपर का। तो फिलहाल सबसे पहले हेडिंग इसका पढ़ते हैं। 7वें चरण की तैयारी शुरू, 31 दिसंबर तक की रिक्तियों की हो रही गणना। ये कल हमने लाइव वीडियो भी बनाया था, साथ में कुछ प्रश्न भी थे आपके। पहला चीज़ यही प्रश्न था कि 31 दिसंबर तक की क्यों रिक्ति जोड़ा जा रहा है, जब नोटिफिकेशन उससे पहले आ सकता है, जो उससे पहले कार्य हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। सारे प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सिंपली एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ये न्यूज़ है कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है। आप जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत सारी सीट खाली हैं, उन सीटों को भरा जाना चाहिए, तभी एक नया बिहार भी बनेगा। क्यों नया बिहार बनेगा? क्योंकि मान लीजिए इस विद्यालय हमने खोल दिया, उसमें प्राण डालना भूल गए, यानी शिक्षक डालना भूल गए, तो एक तो दिक्कत होगा बच्चों को। वहाँ बच्चे एडमिशन करते हैं, वो जाएंगे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आगे भविष्य कैसे हमारा सुधरा हुआ रहेगा? क्योंकि बच्चे ही कल के भावी भविष्य हैं, इसलिए वहाँ शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी रिक्ति है, उन रिक्तियों को भरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट अपने तरीके से बहुत तेज़ी से अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा न्यूज़ है हम सभी के लिए भी, जो बेरोज़गार हैं, यानी जो शिक्षक बनने का उम्मीद रखते हैं उनके लिए भी, और उन छात्रों के लिए भी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या लिखा गया है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को हिदायत दी गई है कि वह इस साल 31 दिसंबर तक अवकाश प्राप्त करने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना कर सूची बना ले। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी अवकाश यहाँ दिया गया है, जो रिटायर हो रहे हैं उनका कहा गया है गणना कर सूची बना ले 31 दिसंबर तक। अब यहाँ पे वो प्रश्न बन रहा है कि 31 दिसंबर तक क्यों? पहला ये प्रश्न, अगर ये आपके लिए पॉजिटिव है तो इसके संदर्भ में तो आपको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि ये रिक्त सीट है, अगर कुछ सीटें जो रिक्त है वो आप में प्लस हो जाए, कोई रिक्ति बढ़ जाएगी। अगर आपकी संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है रिक्ति भी ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, सभी लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न तो ये पूछना ही नहीं चाहिए। चलिए, आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव है गवर्नमेंट कि अगर 31 दिसंबर, वो जानती है, गवर्नमेंट निश्चित रूप से जानती है कि 31 दिसंबर तक हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली नहीं कर पाएंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाहती है कि जब भी 7वां चरण का बहाली करें तो जो 31 दिसंबर 2022 तक अगर हम बहाली नहीं कर पा रहे, यहाँ पे एक और मन में आपके डाउट होगा, क्या 31 दिसंबर 2022 तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा? अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकजुट रहें तो 31 दिसंबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो 2-3-4 मंथ निश्चित रूप से लगता है। निश्चित रूप से आपका 23 में बहाली प्रक्रिया आपका जाएगा ही, क्योंकि इधर स्टार्ट होगा तो 23 में जा सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो भी सीटें हैं, जो भी रिक्त हो रहा है इस दिसंबर तक, देखिए टारगेट है कि इस दिसंबर में हर हालत में उससे पहले सारा चीज़ हमको कर देना है। इसीलिए 31 दिसंबर 2022 तक जितना रिक्त पद है उन सारे रिक्त पदों को हम भरें, ताकि जो ये मतलब अभी चल रहा है, जो चर्चा चल रहा है, जो मेरिट नॉन मेरिट का बहुत सारी चीज़ें चल रहा, तो वो रिक्ति दिखा के थोड़ा शांत किया जा सके। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट कर रहा है, तो ये बिहार के लिए भी अच्छा है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी अच्छा है। बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक हमने कार्य देखा है, 2017 से हम कार्य देख रहे हैं और शिक्षा विभाग का अभी तक इस तरीके से कार्य हमने नहीं देखा। जिस तरीके से अभी कार्य हो रहा है वो अभी तक फंसाने वाला ही कार्य हमने देखा है कि रिक्त पद रहेगा, चुनाव के समय होगा, ये होगा, वो सारी चीज़ हमने देखे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से गवर्नमेंट, जिस तरीके से लेटर निकला, जिस तरीके से शिक्षा विभाग पे कार्य हो रहा है, काबिले तारीफ है। कहना पड़ेगा कि अब मतलब एक होता है ना कि अच्छे बिहार की कामना की जा सकती है। तो ये हो गया कि जो 31 दिसंबर तक का है, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं। और इस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि क्यों ये जोड़ा जा रहा है। जोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि 2022 से 31 दिसंबर तक नहीं हो पाएगा कंप्लीट पूरा शिक्षक बहाली प्रक्रिया। इसलिए हम यहाँ तक का रिक्ति जोड़ देंगे तो फिर तुरंत हमें बहाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिक्त सीट रहेगा तो होगा अपना बहाली, एस्टेट लेके हो चाहे जैसे भी हो, वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई भी मतलब कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए।
और वो भी सूची देखिए यहाँ पे आगे लिखा है बना लें, और ये सूची 15 दिन में बनाने के लिए कही गई है। 15 दिन के अंदर बना के दे देना है। अगर ये लंबा टाइम होता तो ये आराम से कहते कि अगस्त तक दीजिए, नवंबर तक दीजिए। तो बहुत बड़ा न्यूज़ कि ये 15 दिनों के अंदर ही मांगा जा रहा है कि कितना सीट खाली है। आगे पढ़ते हैं, फिर कंक्लूजन थोड़ा और देखेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से यह दिशा निर्देश हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए। कल का लेटर आपने डाउनलोड भी किया गया। बहुत सारी बातें हैं, पेमेंट से लेके सारे चीज़ की पेमेंट हो जाना चाहिए, नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी भी चर्चा हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो PDF हमने दिया था। उसमें साइन वगैरह भी देखिए, कल ही का डेट का साइन है। तो ये बैठक में दिए गए हैं। अवकाश प्राप्त शिक्षकों की गणना के आधार पर मिली रिक्तियों को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में शामिल किया जाएगा। डायरेक्ट लिखा गया कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए हैं, उसमें शामिल किया जाएगा। यानी पॉजिटिव है, वो जानती है कि हमें 7वां चरण करना है। वहीं प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया के संदर्भ में निर्देश दिए हैं कि ऐसी नियोजन इकाइयां जहां विशेष चक्र की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी, वहां नियोजन की प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए। इसी तरह प्राथमिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियोजन के लिए शेष रह गई रिक्तियों की नियोजन प्रक्रिया पूरी कराया जाए। और शिक्षक सम्मान पुरस्कार का भी लिखा गया है। शिक्षक सम्मान पुरस्कार के आने वाले आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद जिला चयन समिति को अपनी रिपोर्ट हर हाल में 15 जुलाई तक देनी है। डेट वगैरह देख लीजिएगा, 17 जून 2022 का ही है। अब ये दूसरा न्यूज़पेपर है आपका। 31 दिसंबर तक रिटायर करने वाले शिक्षकों की मांगी गई सूची। रिटायर है, अवकाश भी है, तो यहाँ रिटायर लिखा गया है। अवकाश प्राप्त करने वाले यहाँ पे भी लिखा गया है। तो ये जो रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, उनकी रिक्ति मांगा गया है 31 दिसंबर तक। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया, उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूजन पे बात कर लेंगे कि आगे क्या कुछ करना चाहिए 7वें चरण के बारे में। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी है। 7वें चरण में जो शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है, वो तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस साल 31 दिसंबर तक अवकाश प्राप्त करने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना कर सूची बना ले। विभाग ने यह सूची 15 दिनों के अंदर तैयार कर मांगा है। पिछले दिनों विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में सभी DO और DPO स्थापना को रिक्त होने वाले पदों की गणना करने के लिए कहा गया था। रिक्त पदों को 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। जो भी रिक्त पद है उसे 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। तो अच्छा न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। इसके साथ ही जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो भी अभ्यर्थी हैं वो क्या करें, मेरे नज़र में सबसे पहला ज़रूरत ये है कि अगर आप पटना में हैं और सचिवालय वगैरह जा रहे हैं तो बस प्रेम से, प्यार पूर्वक, और एक होता है ना किसी के सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आपको जिस तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहिए, उस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए पूछिए कि सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का कब आएगा नोटिफिकेशन। इससे संबंधित सर एक लेटर जारी कर दीजिए। 3-4 साल से सर हम रोड पे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, जितना कहा जा सके उतना कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए। आज फ्राइडे भी है और अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए बस कोशिश कीजिए कि एक ऐसा लेटर जारी हो जाए जिससे पता चले कि कब आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपका बहाली तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन एक लिखित रूप से आ जाएगा। उस तरीके से अगर आपका बहाली प्रक्रिया पूर्ण होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा खुशखबरी होगा आपके लिए कि एक ऐसा न्यूज़ आया जिसमें लिखा गया कि इतने तारीख को नोटिफिकेशन आ सकता है या आएगा। तो बहुत अच्छा खबर कि रिक्ति से संबंधित लेटर निकल रहा है, रिक्ति से संबंधित कार्य हो रहे हैं, 7वें चरण से संबंधित कार्य हो रहे हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित, बहुत अच्छी बात है। तो इससे संबंधित एक लेटर निकलवाने की कोशिश भी कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बातचीत किया जाता है तो 1 to 8 का एक वीडियो होगा। कब का वीडियो होगा, जब वो लोग मतलब लेटर निकलवाने के लिए बातचीत किए थे, मेरे ख्याल से वीडियो होगा। तो उसमें देखिएगा किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था, उस तरीके से रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।